आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 12 समाकलन में निश्चित समाकलन का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं और इसमें हम आपको 6 सवाल कराएंगे, बिल्कुल छोटे वाले। फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आगे के सवाल कराएंगे। इसमें यहाँ हम भी आपको ये भी बताएंगे कि अचर पद यहाँ सी क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब हम अनिश्चित समाकलन करते हैं तो उसमें हम अचर पद सी लिखते हैं, लेकिन यहाँ अचर पद सी नहीं आता है। तो कौन से 6 सवाल वो हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये 6 सवाल हम आपके लिए कराएंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी आपको देखना है आप आगे पीछे करके इसे देख सकते हैं। अगर पूरा लेक्चर देखना है तो शुरू करते हैं इस सवाल से, लेकिन इससे पहले हम बताएंगे कि अचर पद सी क्यों नहीं आता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, यह हमने समाकलन लिखा है, इंटीग्रेशन लिमिट है a से लेकर b तक, एफ एक्स का अब आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। क्या लिखेंगे? देखिए, स्मॉल एफ एक्स का अपकलन होगा, वो समाकलन होगा कैपिटल एफ एक्स, और हम जानते हैं समाकलन करने के बाद में अचर पद लगाते हैं हम सी। लिमिट हमारे पास क्या लगानी है? नीचे a से b, तो नीचे है a, ऊपर है b। नीचे वाली बोलते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न लिमिट, ऊपर वाली होती है उच्च लिमिट यानी कि अपर लिमिट। तो पहले हम जहां जहां x है, याद रखना यहाँ पर x है, इस x की जगह पर पहले लगाएंगे b, फिर लगाएंगे निशान माइनस का, फिर लगाएंगे इस x की जगह पर a। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लिमिट लगा रहे हैं b, तो यहाँ आएगा कैपिटल F, इस x की जगह पर लगाएंगे b, प्लस में अचर पद c, ठीक, और मजली ब्रैकेट बंद। ये हमने लगाई अपर लिमिट, फिर निशान आएगा माइनस का, फिर अब लगाएंगे लोअर लिमिट यानी a लगाएंगे, x की जगह पर a, तो f, इस वाले x की जगह पर a, और फिर प्लस में क्या लिखा है अचर पद c, और मजली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब हमें क्या करना है? ब्रैकेट खोल देंगे, यह है कैपिटल एफ बी, प्लस में अचर पद सी, फिर माइनस यहाँ एफ ए, माइनस प्लस माइनस सी। अब ये देखिए, ये प्लस का सी, ये माइनस का सी, यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ है हमारे पास एफ बी और माइनस में एफ ए। क्या यहाँ पर अचर पद आया? यहाँ पर अचर पद नहीं आया क्योंकि वो कट गया, इसलिए हम यहाँ पर निश्चित समाकलन में समाकलन करने के बाद में अचर पद सी नहीं लिखते हैं, ताकि हम उसे बार बार में जोड़कर घटाकर ना लिख सके। तो अब शुरू करते हैं पहला सवाल। आशा करते हूँ कि आपके जो है वीडियो जो है आपको समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। अब यहाँ करते हैं। देखिए, समाकलन करना है हमारे लिए, x की घात 5 है। समाकलन जब करते हैं तो एक घात जुड़ जाती है, तो x की घात 5 है तो एक जोड़ देंगे, 5 प्लस 1 ऊपर और 5 प्लस 1 नीचे, और लिमिट हमारे पास कितनी है? 1 से 2, तो नीचे 1 ऊपर 2। अब यहाँ लिखेंगे, संख्या पर लिमिट नहीं लगती, यानी यहाँ है 4 5 और 1 6, 6 को बाहर ले लेंगे, इस पर लिमिट नहीं लगेगी, केवल x पर लिमिट लगेगी। तो 5 प्लस 1 6 और ऊपर 1, 1/6 बाहर लिख दीजिए। अंदर क्या आएगा? x की घात 5 और 1 6, लिमिट है 1 से 2, तो यहाँ 1/6, पहले लगाएंगे 2, 2 की पावर कितनी? 6, तो 2 की घात 6 और माइनस, फिर इस x की जगह क्या लगाएंगे? 1 की घात कितनी? 6, 2 की घात 6 कितना होता है? 64 होता है। वैसे आपको पता होगा 2 की घात 6 64 होता है, निकाल के भी दिखा देते हैं। 2 की घात 6 यानी 2 को 6 बार गुणा करना है। अब यहाँ देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी यहाँ हो गया 8, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8, और इन दोनों गुणा करेंगे तो 8 कितने हो गए? 64। यहाँ लिख दिया हमने 2 की घात 6 64, और माइनस 1 की घात कितनी भी हो, एक ही रहता है, 1 की घात 1 1, 1 की घात 2 भी 1, 1 की घात अगर 6 है तब भी 1। यहाँ नीचे 1/6, यहाँ 64 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 63, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 ऊपर, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो कितना आया? 21/2। तो इंटीग्रेशन मान आ गया हमारे पास ऊपर 21 और बटे में 2। ये हमारा सबसे सरल सवाल और पहले सवाल का जो है आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया है।
यहाँ है लिमिट है 1 से लेकर 4 तक और dx बटे में अंडर रूट एक्स। तो हम जानते हैं अगर अंडर रूट एक्स लिखा है इसका मतलब है कि x की घात 1/2। तो यहाँ लिखेंगे आई इंटीग्रेशन 1 से 4 लिमिट है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, नीचे अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 और इंटू में dx यहाँ लिख दिया। ये नीचे घात है प्लस की, अगर मान लीजिए नीचे 1/x की घात 2 है तो इसे ऊपर जब ले जाएंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, -2। इसी प्रकार 1/2 घात है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। लिमिट ये रहेगा 1 से 4 और ऊपर हो गई x की घात माइनस के 1/2 इंटू dx। समाकलन जब करते हैं तो घात 1 जुड़ती है, तो यहाँ जब घात जुड़ेगी यानी समाकलन करेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर देखो x की घात माइनस के 1/2 और प्लस 1, नीचे भी माइनस के 1/2 प्लस 1। अब यहाँ लिमिट लगाएंगे कितनी, 1 से 4, 1 से 4। अब देखिए यहाँ पर आई बराबर, यहाँ 2 एकम 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। या याद रखना डायरेक्ट 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, लेकिन 1 प्लस का है तो प्लस का आधा। नीचे भी 1 में से आधा गया तो आधा, और लिमिट हमारी 1 से 4। इसको उल्टा कर दिए 2/1, तो 2 हम कहाँ ले लें, बाहर, और x की पावर 1/2 दे रखी है, इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स। ठीक, ये लिख देंगे। तो ये 2 बाहर ऊपर जाएगा तो ऊपर से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे हम, आई बराबर 2 बाहर, और लिमिट हमारे पास क्या बचा, x की पावर 1/2 यानी अंडर रूट एक्स, और लिमिट हमारे पास है 1 से 4, आई बराबर 2। पहले लगाते हैं यहाँ पर लिमिट यानी कि उच्च लिमिट 4 लगाएंगे पहले इस x की जगह पर, तो अंडर रूट 4 और माइनस, फिर लगाएंगे नीचे वाली लिमिट x की जगह पर अंडर रूट 1, यहाँ आई बराबर 2। हम जानते हैं अंडर रूट 4, अंडर रूट 4, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग, तो 2 से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 1 तो अपने आप का ही वर्ग होता है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे 2 और 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ गुणा कर लेंगे 2 एकम 2। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, और आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कर सकते हैं बस। अगर बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको और भी वीडियो इसी चैनल से चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको और वीडियो प्राप्त हो सकें। बाद में आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सवाल देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। वहाँ पर इंग्लिश के भी लेक्चर मिलेंगे आपके लिए, और अगर आप हाई स्कूल में हैं तो साइंस के मिल सकते हैं, इंटर के भी साइंस के नहीं बनाए हैं, वो धीरे धीरे करके आपको वही मिलेंगे। तो यहाँ देखिए ये अगला सवाल है हमारा, आई बराबर, यहाँ लिमिट है 2 से 3 और समाकलन करना है 1/x का। तो हम जानते हैं अगर 1/x का समाकलन करेंगे हम तो ये होता है हमारे पास log x, log x। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर 1/x का समाकलन log x, और लिमिट लगानी है हमें 2 से 3, 2 से 3, आई बराबर, पहले 3 लगाएंगे x की जगह पर तो log 3, फिर माइनस लगाएंगे log, फिर x की जगह लगाएंगे 2। अब देखिए सूत्र लगता है क्या कि log x माइनस log y है, तो बराबर में log, ये बाद वाला माइनस का ही बटे में आ जाएगा, नहीं x बटे y। तो ये जो 2 है इसके नीचे आएगा, i बराबर log, ऊपर 3 नीचे माइनस में है तो 2, और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब 3 सवाल हो गए, 3 और बचे हैं, वो भी कराते हैं। देखिए ये सवाल देखो, यहाँ लिमिट दिया है 0 से लेके π/4 यानी π/4 का मतलब 45, और यहाँ लिखा है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो हम जानते हैं, सूत्र याद होगा वैसे तो आपको, कि sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का समाकलन होता है tan x, का समाकलन होता है tan x। बस यहाँ लगा देंगे, देखिए आई बराबर sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, और लिमिट है 0 से π/4। यहाँ आई बराबर, पहले लिमिट लगाएंगे π/4 यानी tan π/4, फिर माइनस लगाएंगे हम tan,
10 क्या है नीचे 0। ठीक, पहले हमने लगाया x की जगह π/4, फिर x की जगह पर 0। तो हम जानते हैं 10 π/4 का मतलब होता है 45, 10 45 का मान होता है 1 और 10 0 का मान होता है 0। तो यहाँ लगा देंगे, देखिए i बराबर 10 π/4 यानी 45 का मान 1 माइनस 10 0 का मान 0 और 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 1। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि अब तो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये लिखा हुआ है लिमिट यहाँ है π/6 से लेकर π/2 तक। π/6 का मतलब होता है 30, π/2 का मतलब होता है 90। लिमिट है 30 से लेकर 90 तक और cos x का हमें समाकलन करना है। तो सूत्र हम जानते हैं कि cos x का जो समाकलन होता है वो होता है हमारे पास sin x। तो यहाँ लिखते हैं i बराबर cos x का समाकलन sin x, लिमिट लगी है π/6 से यानी 6 से π/2 तक। तो यहाँ लगाते हैं, देखिए i बराबर पहले लगाएंगे π/2 तो साइन π/2, फिर माइनस साइन नीचे वाली π/6, π/2 यानी 90, साइन 90 है। साइन 90 का मान होता है 1 और ये π/6 का मतलब होता है 30। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ लगाएंगे साइन 90 का मान 1 माइनस और साइन 30 का मान कितना 1/2। यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2। ये डायरेक्ट याद रखिए 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा आधा। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लास्ट सवाल की ओर, जो दिया है हमें इस प्रकार। लिमिट है 0 से π/2 और ये है साइन x का समाकलन करना है। तो हम जानते हैं कि साइन x का समाकलन होता है क्या, माइनस के cos x, माइनस के cos x। तो यहाँ लगा देते हैं i बराबर साइन x का समाकलन माइनस के cos x, लिमिट 0 से π/2। ये माइनस है, पहले से बाहर ले लीजिए माइनस को, अंदर हमारे पास है cos x, लिमिट 0 से π/2। अब लगाते हैं, ये माइनस बाहर, पहले लगाएंगे π/2 तो cos π/2, फिर माइनस x की जगह पर 0 यानी cos 0। सूत्र हम जानते हैं कि cos π/2 का मतलब 90, cos 90 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1। यहाँ लगाते हैं, देखिए i बराबर माइनस ये cos 90 का मान 0 माइनस cos 0 का मान 1। i बराबर माइनस 1 में से 0 गया तो -1 और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी i का मान आया हमारे पास में +1। लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 वैल्यू हमारी ये आ गई। इस वीडियो मतलब इसमें आपके 6 सवाल करा दिए गए। अगले वीडियो में जो है इससे थोड़े से आगे हटकर यानी थोड़े कठिन सवाल लेकर आएंगे। 5 लेक्चर इसमें लेकर आएंगे हम आपके लिए, धीरे धीरे करके सारा समाकलन हम पढ़ा देंगे। और वीडियो आप देखेंगे आप तो पूरा समाकलन हम शुरू से करा के आए हुए हैं। अगर फिर भी आपको कोई कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमी लिख दीजिएगा ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।